और तू आंडे से निकला उन टाइम तो लगेगा। ब्रिज का इस तरफ उतर लीजिए, नया ब्रिज का जो यूट्यूब पे डालने जा रहे हैं। आई थिंक हॉस्टल लाइफ के बीच ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स रियली मैटर अलॉट। और आज बस एक ऐसा ही दिन था। आज हमारे कॉलेज के हॉलीडे था। मैं और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम आज उमानंदा जाएंगे। उमानंदा एक टेम्पल है जो ब्रह्मपुत्र के बीच में है, एक आइलैंड के ऊपर। तो आज हम वहाँ जाने वाले थे। तो पहले तो मैं रेडी होंगी। तो गेटिंग रेडी इज़ ऑनेस्टली माई फेवरेट पार्ट। थोड़ी मैसी हेयर, थोड़ी कन्फ्यूज़न कि क्या पहनूँ। तो मैंने डिसाइड किया मैं पिंक कुर्ती पहनूँगी। उमानंदा असम के गुवाहाटी में, ये इंडिया का सबसे छोटा इनहेबिटेड रिवर आइलैंड माना जाता है। और यहाँ का टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेट करता है और इसलिए इसको पिकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। इसके पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। कहते हैं यहाँ भगवान शिव डीप मेडिटेशन में बैठे थे और तभी कामदेव ने उनकी तपस्या तोड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद शिव जी इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने अपनी तीसरी आँख से कामदेव को भस्म कर दिया और इसी वजह से इस जगह को भस्माचल भी कहा जाता है। बाद में यहाँ उमानंदा टेम्पल बनाया गया जहाँ लोग आज भी शांति और ब्लेसिंग के लिए आते हैं। और शायद इसीलिए इस जगह की वाइब अलग ही है, इतनी पीसफुल लगती है। आई डोंट रियली डू मच मेकअप, बस थोड़ी सी क्रीम और काजल लगा के मैं निकल पड़ती हूँ हर जगह। आज तो व्लॉग बनाना था तो थोड़ा अच्छा दिखना तो बनता ही है। फाइनली ठीक ही लग रही हूँ। मैंने सर धोया था तो बाल तो सुखाने थे, तो मैं मतलब हेयर स्टाइल तो करने वाली नहीं थी। एंड देन टीडी मोमेंट जब आप रेडी होकर खुद को देखते हो और यू जस्ट स्माइल फॉर नो रीज़न। फिर काजल, जो कभी परफेक्ट तो लगता ही नहीं है बट स्टिल ट्राई एवरी सिंगल टाइम। थोड़ा सा स्मज, थोड़ा सा फिक्स एंड फाइनली हाँ ठीक ही लग रही हूँ। हमें कैंपस से निकल के ऑटो या बस पकड़नी होगी क्योंकि हमें वहाँ फैंसी तक जाना पड़ेगा। और उमानंदा फैंसी में ही है, बस थोड़ा आगे चल के है, पैदल पैदल जा सकते हैं हम वहाँ पे। और हमें फिर वहाँ से फेरी करनी होगी क्योंकि हमें वो बोट के थ्रू ही लेके जाएंगे, वो क्योंकि वो आइलैंड है ना इसलिए। तो फिर चलो, अब मैं रेडी हो गई हूँ तो मैं नीचे आ गई पीछे के रास्ते से क्योंकि ये बॉयज़ हॉस्टल के पास जाएगा। हम हमारे दोस्तों को पिकअप करने जा रहे हैं जो कि हमेशा की तरह लेट रहते हैं। हमारे यहाँ पे उल्टा है, ये लड़के लड़कियों से कम नहीं है क्योंकि ये बहुत टाइम लगाते हैं तैयार होने में। अभी देखो सिर्फ 2 ही लड़के आए हैं, आधा घंटा खड़े हुए, उसके बाद ये वहाँ से आए थे इतना लेट। कितना टाइम लगा तैयार होने में? 10 मिनट। तो यहाँ पे इतनी लेट क्यों पहुँचे तुम लोग? और तू आंडे से निकला उन टाइम तो लगेगा। आंडे से निकला तो लगेगा ही ना। तो अब हमको ऑटो पकड़ना है। हम ऑटो से जाएंगे गुवाहाटी जहाँ पे हमें उमानंदा जाना है। अरे भाई, ब्रिज का इस तरफ उतर लीजिए, नया ब्रिज का जो यूट्यूब पे डालने जा रहे हैं। नया ब्रिज, ये वही से बर्बाद में गिरेगी। नहीं, हम लोग अब ऑटो में बैठ चुके हैं, अभी हम जाने वाले हैं। भाई आज हम सारे दोस्त लोग बाहर जा रहे हैं। ये मैं हूँ, वो रवि लोग दादा है। और आपका नाम भी बता दो। हाँ, आपका नाम भी बता दो। वेणु दास। तो इनका नाम ये हमारे साथ वाले बच्चे लोग हमारे, तो देखिए हमारा सबसे प्यारा बेटा ये रहा। तो गाइस हम पहुंच गए हैं। अभी हमें थोड़ा चल के जाना पड़ेगा उमानंदा तक। अभी तो हम ऑटो से फैंसी उतरे हैं, अभी फैंसी से बहुत दूर है वो, तो चल के जाना पड़ेगा। सो हम लोग लेट निकले थे तो हम यहाँ पे लेट हो गए थे आने में। और जो गवर्नमेंट फेरी वो बंद हो गया था तो अब हमें प्राइवेट फेरी से जाना पड़ेगा क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं हैं, भाग गए हैं तो प्राइवेट फेरी थोड़ी कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। सो आप अगर आओ तो थोड़ा जल्दी आना। तो हम लोग चलो बोट पे चढ़ गए हैं और ये नीचे जो सीटिंग एरिया होता है बोट में, ऊपर बैठने नहीं देते हैं वो लोग, शायद सेफ्टी रीज़न। सो ये हम जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच उमानंदा टेम्पल की तरफ। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये ब्रह्मपुत्र का पानी कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ साइड में। जो बिल्कुल सामने दिख रहा है वही है उमानंदा आइलैंड। तो हमें यहीं पे जाना है, बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सो अब हम पहुंच गए हैं उमानंदा आइलैंड पर और ये सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं, हमें उससे ऊपर जाना होगा मंदिर की तरफ। और ये बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, मैं तो बहुत थक जाऊंगी यहाँ पे। और ये मैं भागते हुए जल्दी जल्दी, और क्योंकि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं चढ़ नहीं सकती हूँ।
केवल 2 मिनट चढ़ाई में थक गई। इतनी ऊंचाई है, थक गई मैं बहुत ज्यादा। मेरे साथ वाले भी। नमस्ते। बहुत ज्यादा ऊंचा है, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं तो अच्छा जैसे लग रहा हूँ। सो मैं आपको दिखाती हूँ अब उमानंदा टेम्पल। तो अंदर चलते हैं। तो ये है उमानंदा टेम्पल। जो बीच में जो है वो सबसे बड़ा वो है मेन मंदिर, और साइड में है बहुत सारे मंदिर और भी। और ये देखो ब्रह्मपुत्र कितनी सुंदर लग रही है, यहाँ से कितना सुंदर व्यू है। और फिर हम जाते हैं, देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, और आधे घंटे में हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि फेरी वाले भैया ने बोला था कि 6 बजे लास्ट फेरी जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। तो आपको आधा घंटा मिलता है, इसमें आपको दर्शन करने होंगे। पर मुझे तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत बड़ी लाइन थी। पर कोई नहीं, हमने हार नहीं मानी और हम लाइन में खड़े हो गए जल्दी से। और ये है मेरे दोस्त, और हम लोग बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, लाइन में खड़े खड़े टाइम पास कर रहे थे, बस खड़े खड़े कि दर्शन हो जाए जल्दी से। और फिर उसके बाद में ये देखो आप व्यू। ये लाइन बस यहाँ तक ही नहीं, अंदर भी गई हुई थी, तो लाइन तो बहुत लंबी थी। सो हमने दर्शन कर लिए थे और हम वापस फेरी में बैठ गए थे वापस आने के लिए। सो ये रात में देखो कितना सुंदर व्यू लग रहा है, ये कितनी सुंदर है। और ये न्यू ब्रिज बना है सामने, ये जो है ये सामने जो दिख रहा है लाइटिंग, ये न्यू ब्रिज की है, ये भी कितना सुंदर है।